योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ पर विराजमान परम वंदनीय परम पूज्य प्रज्ञा पुरुषोत्तम स्वर्ण संयम आराधक उप प्रवर्तक पूज्य मुनिराज डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज एवं अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुआ जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहन, प्रीक्षना उसके संबंध में कल कथानक जो बीच में छोटा था वो पूरा किया था। कितनी खुशी हुई उस लेखक को, मेरे घर में मेरी बच्ची के रूप में कौन है, जे बाल स्वरूपा सरस्वती। मैं इसको क्या इनाम दूं, क्या इनाम। उस कथा की नायिका का जो नाम था ना, उसके स्थान पर उसने अपनी बेटी का नाम रख दिया, तिलक मंजरी। अब ग्रंथ तो पूरा हो गया, इस समय कोई सिद्धांत से विपरीत बात ना आए, किसी समर्थ गुरु को दिखाओ। उस समय एक आचार्य थे, वादी बेताल, वादियों के लिए बेताल शब्द सुना होगा, वादी बेताल। विक्रमादित्य की कथा में, राजा विक्रम जी की कथा में आता बेताल। तो वादियों के लिए जो बेताल थे, बड़े आर्गुमेंट तर्क, बड़े पुण्यवान भाग्यशाली, जिनके संबंध में इतिहास में लिखा उनकी भुजाएं ना घुटनों तक आती थी, इतनी लंबी थी। बड़े पुण्यवान भाग्यशाली किसी क्षेत्र में गए थे, तो श्रावक श्राविकाएं आए लेने। तो जब आए, पट्टे पर बैठे, श्रावक श्राविकाएं बैठे, तो एक भाई को गमगीन देखा थोड़ा सा। जब देखा, कहने क्या बात, कहते इनके बेटे को सर्प ने काट दिया और उसको दफना के आए। अपने ज्ञान चक्षुओं से, नेत्रों से देखा, वो बच्चा मरा तो नहीं है। कहते लाओ बच्चे को, मैं चलता हूं। बच्चे को जमीन से निकाला, उन्होंने अपना ध्यान किया, पाठ किया, और बच्चे के ऊपर ना ऐसे हाथ फेरा, उसका सारा जहर क्या हो गया, उतर गया। और बच्चा उठ करके बैठ गया। तो जानते ये क्षण कैसे होते हैं उस परिवार के लिए, उन लोगों के लिए ये क्या साक्षात भगवान है, जिन्होंने नया जीवन दिया, क्या बच्चे को, परिवार को, दोनों को नया जीवन दिया। उन्होंने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के ऊपर संस्कृत टीका लिखी, प्राकृत भाषाओं में दृष्टांत लिखे। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के ऊपर इससे पूर्व एक व्याख्या थी जिसको चूर्णी कहते हैं, जिसके रचयिता आचार्य श्री जिन दास गणी मेहतर। देखो कैसे नाम होते थे, जिन दास, किसके दास, और आजकल कौन से दास हैं भला, आजकल नाम कैसे है भला, आज के कहे नया। पुराने जमाने में नाम के ही निकलवाते थे गुरुओं के पास, जहाँ श्रद्धा, तो वह ऐसे नाम देते हैं। आजकल नाम कहाँ ढूंढते हैं, गूगल में।
फिर नया सा नाम। फिर आगे गुरुओं के पास कहते हैं महाराज इनमें से सब कौन सा नाम अच्छा है? तो जो आपको अच्छा लगता रख लो। उनकी सबसे प्रामाणिक व्याख्या है संस्कृत प्राकृत मिश्रित चूर्णी, और उसके बाद आचार्य श्री शांति सूर्य। कैसा नाम! जब उनका नाम लेते हैं तो साथ में भगवान शांतिनाथ जी का नाम आता है। बड़े शांत दांत आजानु प्रमाण जिनके हाथ हैं, जिन शासन की प्रभावना करने वाले, बड़ी प्रौढ़ ग्रंथ है उनकी टीका। आजकल जितने भी विद्वान नए नए टीकाएं लिख रहे हैं, वहां पर उनका बड़े गौरव के साथ नाम लिया जाता है आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज। उनके पास ग्रंथ ले गए, उनसे संशोधन करा, सारा दिखाया उनको, और उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल ठीक है। आज ही वो संस्कृत की रचना, संस्कृत साहित्य में अपना प्रमुख स्थानों में उसका नाम है। तो ये सारा किसका प्रभाव है? ज्ञान, ज्ञानी, उनके प्रति आदर मान सत्कार सम्मान, उपधान तप शास्त्र स्वाध्याय विद्या का अभ्यास। क्योंकि जो विद्या के प्रति समर्पित होता है तो विद्या भी उसके प्रति समर्पित हो जाती है। ऐसे कितने दृष्टांत। आचार्य श्री स्थूल भद्र जी की बहनें यक्षा, यक्ष दत्ता, भूता, भूत दत्ता, सेना, वेणा, रेणा, किसी का नाम है वाला बहनों, और किसी का जक्षा नाम रख दें, जक्षा नाम रखना है, भूता, जक्ष, चाहे नाम उनके कैसे थे, ये कोई साधारण बच्चियां नहीं थी। एक नंद राज्य के प्रधानमंत्री की बेटियां थी, शकड़ाल। चाहे उनके नाम कैसे थे, लेकिन उनके गुण गरिमा कैसी है, आज भी इतिहास उनके ऊपर गौरव गाथा गाता है। जिस समय कोई समस्या आई तो एक के अंदर क्षमता थी, एक बार सुना याद हो गया, दूसरी ने दूसरी बार सुना उसको याद हो, तीसरी बार सुना उसको याद, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार और सातवीं बार सुना। कैसी धारणा शक्ति थी, कितना उनका चौक्षम निर्मल था। आने वाली संतति जनता के लिए आदर्श, जिनका नाम लेने से कितनी पवित्र आत्मा, जवान आत्मा पवित्र होती है, उनको याद करके नमस्कार किया जाए, गुणगान किया जाए, तो अपने कर्म भी क्या होंगे, गुणगान करने वाले के कटेंगे, आत्मा निर्मल होगी। जे अच्छे लोग हैं जिनके नाम सुनाए जाते हैं, दिमाग में उनको स्थान दो, समय समय पर याद करते रहो। हम भी क्या होंगे, उनकी श्रेणी में समा जाएंगे। और ऐसों को स्थान नहीं देते, ऐसी आत्मा के चरणों में नहीं झुकते, तो फिर क्या है, कूड़े के अंदर रहते हैं, कूड़ा ही क्या हो जाते हैं, कूड़ा कचरा ही बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं अच्छे लोगों का संग करो, उनकी गाथाएं सुनो, उनकी अनुमोदना करो, ताकि जो गुण हमारी आत्मा के अंदर भी आए। तो पृछना के प्रकरण में ही
वे आपको सुनाने लगे थे विनय के 7 भेद। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, दर्शन विनय तक हो गया था चारित्र विनय। चारित्रवान आत्मा चाहे कहीं विराजमान है, चाहे वो भरत क्षेत्र में है, चाहे वो ऐरावत क्षेत्र में, चाहे वो महाविदेह क्षेत्र में, चाहे वह जम्बू द्वीप में है, चाहे वह धातकी खंड में है, चाहे वो अर्ध पुष्कर द्वीप में। जब उनका हम वंदना कर रहे हैं, उनको पता हो या ना हो, लेकिन हमें उसका लाभ जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? उनको पता तो है नहीं, सबको थोड़ा पता है। अरिहंत परमात्मा को पता है, अतिशय ज्ञानियों को पता है, दूसरों को तो नहीं पता। फिर हमें लाभ कैसे मिलेगा? हमें हमारी क्रिया का लाभ मिलेगा, हमें हमारी क्रिया का लाभ मिलेगा। हम वंदना करते हैं, क्या लाभ मिलता है? वंदनेन भन्ते जीवे किंग जानी। भगवान वंदना से जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? वंदनेन निया गोयम कम्मं खवे उच्चा गोयम कम्मं च निवंदई। नीच गोत्र का क्षय होता है और उच्च गोत्र का बंद होता है। जे नीच गोत्र उच्च गोत्र शब्द तो दो हैं, लेकिन अपने अंदर बहुत बहुत कुछ समाया हुआ है इनके अंदर। जब वंदना करते हैं श्रद्धा भावों के साथ, आत्मा ने मद के कारण जो नीच गोत्र बंधा है वह नष्ट होता है और उच्च गोत्र बंधता है। नीच गोत्र के कारण जब नीच गोत्र होता है तो उस समय साधु जीवन नहीं आता। नीच गोत्र में साधु जीवन नहीं आता। जब नीच गोत्र का क्षय होगा, जब शांत होगा, उच्च गोत्र का उदय होगा, तो क्या होगा? साधु जीवन। साधु जीवन कितना ऊंचा है, हम सुनते हुए भी इस बात को जानते नहीं। हमारे धर्मेंद्र महाराज क्या है? सम्यक दृष्टि है ना। ईशानेंद्र महाराज क्या है? सम्यक दृष्टि है। अच्युतेंद्र 12वें देवलोक के इंद्र महाराज क्या है? सम्यक दृष्टि है। संत कुमार इंद्र जिनका शास्त्रों में इतिहास में आता है वो सम्यक दृष्टि है। चमरेंद्र महाराज वो भी क्या है? सम्यक दृष्टि है। 64 इंद्र भगवान के जन्म, अभिषेक, दीक्षा, कल्याणक, केवल ज्ञान, निर्वाण के समय हाजिरी लगाने श्रद्धा भक्ति से आते हैं। केवल वैसे नहीं ऑफिस में नाम लिखा और हाजिरी लग गई, कितनी श्रद्धा भक्ति से आते हैं। तब वो भी क्या करते हैं? अरिहंत भगवंतों को नमस्कार, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार, आचार्य भगवंतों को नमस्कार, उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार, साधु साध्वी जी को नमस्कार। केवल आप ही थोड़ा करते हैं। जहां तक 26 में देवलोक 5 नत्र विमानों के जो एकांत सम्यक दृष्टि है, वो भी 5 परमेष्टि भगवंतों के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देखो साधु को कितने बड़ी बड़ी दुनिया की सुप्रीम पावर अपने स्थानों से नमस्कार कर रही है। तो क्या ये नीच गोत्र है, उच्च गोत्र है? कितना उच्च गोत्र है भला? क्या हम कल्पना कर सकते हैं इसकी? जो उच्च गोत्र वालों को ही जो स्थान मिलता है, जिसके नहीं है उसको नहीं मिलता। नीच गोत्र के 8 भेद कहे हैं शास्त्रों। कहते हैं जाति, कुल, बल, रूप,
तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, ये 8 चीजें। इनका मद करने से क्या होता है? हीनता। जाति का मद करे जातिहीन, कुल का मद करे कुलहीन, रूप का मद करे रूपहीन, बल का मद करे बलहीन, तप का मद करे तपहीन, श्रुत का मद करे तो श्रुतहीन, लाभ का मद करे तो लाभहीन, और ऐश्वर्य का मद करे तो ऐश्वर्यहीन। मद ने क्या बना दिया? इनसे हीन। जिसका मद करो वही चीज साफ। हरिकेशी बल ने जाति का मद किया, जाति गई। कुल का मद किया, कुलहीन। रूप का मद किया। ये 3 चीजें तो आती हैं। और जिस समय मद को छोड़ दिया तो कहां पर पहुंच गए? देवताओं के भी वंदनीय बन गए। अब लाभ क्या? उच्च गोत्र आता है, जातिवान, कुलवान, बलवान, रूपवान, तपवान, श्रुतवान, लाभवान, ऐश्वर्यवान। उच्ची जाति, उच्चा कुल, बल से संपन्न, रूप से संपन्न, तपस्या से संपन्न। जो चाहता वही तपस्या कर लेता है। जिनके नहीं ना होता, रात का चौबिहार भी करना उनके लिए क्या होता है? मेरू पर्वत पर चढ़ना। मतलब रात का चौबिहार नहीं होता। जब अमल करना हो वह मत्थे पर पट्टी बन जाएगी। हाँ, सिर फट रहा है, इतनी दर्द कहीं सिर फट ना जाए, इतनी वेदना। उपवास करना है मानो मौत से संघर्ष करना है, कितना जोर लगता है। और एक ऐसे भी है जिन्होंने अंतराय तोड़ा है, मांस खामण भी करते हैं तो चलते फिरते करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने तपस्वियों की सेवा की हुई है, तपस्वियों का गुणगान किया हुआ है, तप के अंदर सहयोगी बने हैं, तप की अनुमोदना की हुई है। और आज उनके जीवन में क्या है? तप का फूल खिला हुआ। शास्त्र जिसके लिए एक गाथा याद करना बड़ी मुश्किल है, और सैकड़ों गाथाएं रोज की याद कर लेते हैं। किसका कारण? श्रुत से हीन, उसको कुछ मिलता नहीं। और श्रुत की जिन्होंने विनय की है, श्रुत धरों की विनय की है, उनका श्रुत ज्ञान का फूल उनके जीवन में खिलता है। ऐश्वर्य, लाभ, ऐश्वर्य एक दुनिया के है, एक लोकोत्तर है। दुनिया का धन दौलत, परिवार, अधिकार, जमीन, जायदाद जे लाभ है। लोकोत्तर ज्ञान का लाभ, दर्शन का लाभ, चारित्र का लाभ, तपस्या का लाभ, अनेक प्रकार की लब्धियां जिससे आत्मा को भी समाधि मिलती है, जिन शासन की प्रभावना का अवसर मिलता है। जैसे अक्षीण महानस लब्धि आती है ना, कहते हैं 1500 थे वो तापस। नवदीक्षित है ना, नवदीक्षित की सेवा ही महानिद्रा। कहते बोलो बेटा क्या खाओगे? कहते वहां कौन सी हमारी माता जी बैठी हुई है, जो हम मांगेंगे वो मिल जाएंगे। कहते गुरु जी मन तो खीर का करता, बाकी जो मिल जाए। बड़े हैरान हैं, खाने वाले कितने? 1500, और भिक्षा में जाने वाले कितने हैं? केवल एक गाय है, एक पात्री खीर की मिली। कहते बैठ जाओ, कहते एक एक दाना भी हिस्से नहीं आएगा। कहते बैठा तो सही। श्री गौतम स्वामी जी महाराज कैसी लब्धि के धारक। कहा अक्षीण महानस लब्धि वाला जिस रसोई से भोजन लेकर के आया है, जब तक उसने खाया नहीं, उस रसोई से लाखों व्यक्ति खा जाए वह खत्म नहीं होगा, ऐसी बरकत पड़ेगी। और जिस पात्र में आया है उस पात्र से हजारों व्यक्ति खा जाए, फिर भी वह खत्म होने को, लाखों खा जाए खत्म होने को नहीं। अब बैठ गए सारे 1500। गौतम स्वामी जी सबको देने लगे, सबके
पेट भर के खाली 1500 के 1500। कहते जो पात्री है वो पात्री तो नहीं कहीं आ गई, जिसका वर्णन महाभारत में आता है ना, जो युधिष्ठिर ने सूर्य की उपासना लेके किया था और वह पात्र द्रौपदी को दे दिया था। कहते हैं इस पात्र के अंदर जब तक द्रौपदी नहीं ना खाएगी तब तक खत खाली नहीं होगा। सबको खिला देती थी और आखिर में कौन, जिस समय द्रौपदी खाती तो फिर क्या होता वो। कहते कहीं वो पात्र तो नहीं है, लेकिन उनको क्या पता था अक्षीण महानस क्या होती। और जिस सब ने पेट भर के खाया और वो जब गौतम स्वामी ने अपना पार ना किया और समझाते जा रहे हैं। कहते 500 को रास्ते में 500 को समसरण देखते, 500 को भगवान के दर्शन करते, क्या हो गया, केवल कितनी बार सुना हो, ये सब किसका प्रभाव है, लाभ ऐश्वर्य, ये लोकोत्तर लाभ। अब इसके आगे फिर जैसे